अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट गनाश। तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तमाम ज़रूरी पॉइंट्स आपके साथ जो है लाजमी डिस्कस करूँगी ताकि आपको गनाश बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसकी मेन जो इंग्रेडिएंट हैं वो 5 हैं। सबसे पहले इसमें बटर जाएगा, 3 चम्मच इसमें मक्खन लिया है, चीनी है और 5 टेबलस्पून ड्राई मिल्क और 5 टेबलस्पून कोका पाउडर है। तो सबसे पहले हमने मक्खन को पैन में डाल दिया और इसको हमने करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। अब इसमें 5 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे। शुगर पाउडर की फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेजुअली शुगर जो कि हम आम तौर पे किचन में यूज़ करते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको करेंगे मिक्स और इतनी देर तक करेंगे कि चीनी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें 5 टेबलस्पून कोका पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। कोका पाउडर मैंने डाल दिया, साथ ही ड्राई मिल्क 5 टेबलस्पून इसमें चला गया। अब इसको करना है मिक्स। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे कहते हैं कि गैस ख़त्म होने वाली है, बस एक दाना गैस आ रही है, बस आपने उतना ही फ्लेम ऑन करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, चीज़ें जल जाएंगी। फिर ना कहिएगा कि आपकी चॉकलेट का जो गनाश का टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। अब इसमें 1/4 कप मैंने इस पॉइंट पे दूध शामिल कर दिया। दूध डालने के बाद विस्क की हेल्प से आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसे बीट करना है। तो यहाँ पे जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे, उतना ही चॉकलेट का कलर जो है बहुत ही प्यारा डार्क कलर का शाइनी निकल कर आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप करेंगे तो उतना ही रिज़ल्ट जो है आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनका अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी सक्सेसफुल बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको ग्रेजुअली विस्क को चला रही हूँ, बिल्कुल मैंने स्टॉप नहीं किया। तो आपने भी इसको 4 से 5 मिनट लाजमी चलाना है। आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक हो चुकी है। फ्लेम भी मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया। तो इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको प्याली में ऐड करूँगी। तो मैं बिल्कुल गरम गरम इसको यहाँ पे नहीं प्याली में ऐड कर रही। तो माशाल्लाह जी हमारी चॉकलेट गनाश जो है बहुत ही प्यारे से कलर की शाइनी रेडी हो चुकी है। तो गनाश अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। आप केक देखें, केक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। डोनट जो बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं, इसके ऊपर ये अप्लाई होती है चॉकलेट गनाश। और इसके अलावा आइसक्रीम में भी ये पोर करके खाई जाती है, बहुत ही टेस्टी रहती है, केक को डेकोरेट करने के काम आती है। तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप घर में बनाइए। अगर मार्केट से लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी और आम कंपनियां जो हैं वो इसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल नहीं करती। ये वाली जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाई है बहुत ज़्यादा रिच, टेस्टी और साफ़ सुथरी है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अगर आप आइसक्रीम, कप केक और डोनट वगैरह घर में बनाती हैं या फिर केक बनाती हैं तो फिर ये ज़रूर चाहिए आपको। एक ही दफ़ा बना के रख लें, पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी। तो बहुत ही मज़ेदार, आप बच्चों को ब्रेड स्लाइस पे लगा के दें, वो बहुत ही खुशी से खाएंगे। और इसको आप दूध में ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं, फिर मज़े मज़े से बच्चे दूध भी पी जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट जो है बच्चों की फ़ेवरेट होती है, तो बड़ों की भी फ़ेवरेट है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।